एक नए तरह का क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यहाँ पर एपी में ही, जैसे कि फाइंड द सम ऑफ ऑल 11 टर्म्स ऑफ एन एपी हुज मिडिल मोस्ट टर्म इज 30। बस ये इतना दिया हुआ है कि 11 टर्म्स हैं एक एपी में और उसका सम निकालना है जिसका मिडिल टर्म 30 है। अब हमें ये भी पता नहीं कि ए क्या है, ये भी पता नहीं कि डी क्या है। ऐसे क्वेश्चंस में आंसर कैसे आ सकता है उसको एक बार देखते हैं। तो हमारे पास पता है कि 11 टर्म्स हैं, तो 11 टर्म्स में कितने सारे, जैसे कि मान लेते हैं मैं यहाँ पे लकीर खींच के दिखा रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। इस 11 टर्म में मिडिल मोस्ट टर्म कौन सा होगा? इधर से 5 मैं हटा देता हूँ और इधर से मैं 5 हटा देता हूँ, तो ये मिडिल मोस्ट टर्म होगा, ये मिडिल मोस्ट टर्म होगा। मतलब अगर मान लेते हैं ये A1 होगा, ये A2 होगा, ये A3 होगा, ये A4 होगा, ये A5 होगा, तो ये वाला A6 होगा, ये वाला A7, A8, A9, A10 और ये A11। तो यहाँ पर A6 हमें पता चल गया क्योंकि ये ऑड नंबर्स ऑफ टर्म्स हैं, इसलिए हमारे पास मिडिल मोस्ट टर्म आ गया। जैसे कि हम लोग मीन मोड मीडियन में करते हैं, तो हमारे पास में दो अगर टर्म्स हैं तो हम क्या करेंगे, मतलब ऑड टर्म्स है तो हम क्या करते हैं, n प्लस 1 डिवाइड बाई 2 करते हैं अगर मिडिल टर्म चाहिए तो। या फिर ये आपको फॉर्मूला लग रहा है तो आप इसको ना देखें, सीधी सी बात है। अब 12 को आधा करेंगे, 12 को आधा करेंगे तभी हमारे पास क्या आएगा, 6 आएगा। जैसे कि यहाँ से 5 हटाए, यहाँ से 5 हटाए तो बीच में 6 आया, ये वाला। वैसे ही आप 12 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो आपको मिडिल मोस्ट टर्म मिल जाएगा 6। तो ये A6 दिया हुआ है हमें, A6 इज में A6 मतलब कि AN, अगर मैं AN वाले फॉर्मूला पे लगाता हूँ, AN इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 D। यहाँ देखिए AN में A6 लिखूंगा तो n इक्वल टू 6 हो गया, A हमारे पास पता नहीं, प्लस ये हो गया 6 माइनस 1 D इक्वल टू ये हो जाएगा A प्लस 5D। ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गया A6 का। अब हमारे पास और कुछ दिया है क्या? नहीं दिया है। सेकंड स्टेटमेंट दिया है क्या? नहीं दिया है। अगर 2 स्टेटमेंट दिया होता तो हम उसको सॉल्व करके निकाल लेते, लेकिन वो दोनों स्टेटमेंट नहीं दिया हुआ है। तो हम क्या करते हैं, हम सीधा सम ऑफ 11 टर्म्स करके देखते हैं। तो S ऑफ 11 करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो n डिवाइडेड बाई 2 सम ऑफ ऑल 11 टर्म्स इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाई 2, या फिर Sn इज इक्वल टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 d। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। तो ये n क्या होगा हमारे पास, n क्या होगा, S11 अगर मुझे निकालना है तो S11 क्या होगा मेरे पास में, यहाँ से यहाँ पे मैं फॉर्मूला में पुट करूँगा, S11 इज इक्वल टू 11 डिवाइड बाई 2, यहाँ आ गया 2a प्लस 11 माइनस 1 d। इसे मैं सॉल्व कर देता हूँ तो ये हो जाएगा S11 इज इक्वल टू 11 बाई 2, यहाँ से मैं आएगा 2a प्लस 10d। नेक्स्ट ये 11 डिवाइड बाई 2 कॉमन हो गया, a प्लस 5d इज इक्वल टू S11, और S11 इज इक्वल टू 2 और 2 कैंसल, 11 इंटू a प्लस 5d की वैल्यू मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 1 इन इक्वेशन नंबर 2 बोल देते हैं, इन 2 वी विल गेट A6 हमारे पास कितना दिया हुआ है, A6 हमारे पास क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, मिडिल मोस्ट टर्म इज 30, तो A6 जो है वो 30 दिया हुआ है। तो यहाँ पे A6 30 है तो a प्लस 5d इक्वल टू 30 हो गया, इक्वल टू 30 हो गया। तो यहाँ भी हमारे पास 30 कितना आ गया, 330। तो सम ऑफ 11 टर्म्स इज 330। तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपको मिल जाएंगे आपको सॉल्व करने के लिए, जो कि एक सिंपल सा क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है या फिर 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा हार्ड है क्योंकि हमारे पास पता नहीं है, उसमें कुछ चीज़ें A नहीं पता है, D नहीं पता है, आपको बस मिडिल टर्म दे दिया है और 11 टर्म का सम निकालना है बोल रहा है। तो ये ऐसे क्वेश्चंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा आपको परेशान कर सकते हैं। तो ऐसे और क्वेश्चंस देखने के लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।